हेलो। और सब कैसे हो? सब बढ़िया, मज़े में हो गए। आज हम 8वीं क्लास की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, जिसके 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। जिन्होंने वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वो वहाँ से जाके देख लें। और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ठीक। तो कहता है कि एक परिमित संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर माइनस का 7/12 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? हमें जब पता नहीं होती संख्या, जब नहीं पता होती तो हम क्या कर लेते हैं, मान ली जाती है। क्या होती है जी? मानी जाती है। गणित के अंदर जब कुछ पता नहीं होती थी, माना। संख्या क्या मान ली हमने? x। उसने कहा एक परिमित संख्या है जिसको 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर। प्रश्नानुसार देखिए, अब हमें संख्या पता नहीं थी, हमने मान ली x। क्या उसने संख्या को 5/2 से गुणा करना है? 5/2 से गुणा, x की गुणा कर देंगे। कोई निशान नहीं बचे तो गुणा का ही है, कोई निशान नहीं है तो गुणा का ही। गुणा कर 2/3 जोड़ना है। 2/3 प्लस कर दिया, जोड़ दिया। कितना प्राप्त होता है, यानी किसके बराबर आता है? 7/12 के बराबर आता है जी। ठीक है। तो हमसे कहा गया है संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या क्या है? x, यानी कि x हमें ज्ञात करना है। तो x इधर ही रहने देंगे, संख्या संख्या उधर। ये है 5/2 x, यूँ ही रह जाएगा यहाँ पर। 7/12 है। 2/3 प्लस का है तो बराबर को उधर लिखेंगे, काय का हो जाएगा जी? माइनस का। अब दोनों संख्या जब बटे में है तो एलसीएम लेना पड़ता है हमें। यहाँ एलसीएम ये है 12 और ये है 3, तो हम 12 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। पहले भी हम कर चुके हैं इस तरह क्वेश्चन। क्या आएगा एलसीएम में जी? कौन से पहाड़े में आते हैं? 3 के में दोनों आते हैं। 3 चौक 12 और 3 एकम, ये एक बन चुका है। 4 किस में आएगा? 4 से कर सकते हैं सीधे 4 में। 4 तिया कितना आ गया एलसीएम? 12। एलसीएम आ गया हमारा 12। और आपको ये बताया गया था एलसीएम जो भी आता है उसको नीचे वाले से क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो 12 को 12 से भाग करें, कितना आएगा? 1। 12 एकम 12, 1 आया। जो भी आता है उसके ऊपर गुणा करते हैं, तो 7 एकम 7 हो, माइनस का निशान। नीचे वाले से क्या करते हैं? इसे भाग करते हैं। 3 से भाग करेंगे 12 को, 3 चौक 12, कुछ नहीं बचा, 4 आया। जो भी आता है उसके ऊपर गुणा करते हैं, तो 4 दूनी 8 हो गया। ये हो गया हमारे पास 15/12। ठीक है। और यहाँ पर क्या है हमारे पास? 5/2x, 5/2x। हमें तो x का मान चाहिए, तो x यहीं रहने देंगे, बाकी संख्या उधर। हम जानते हैं गुणा वाली चीज भाग में आती है, भाग वाली गुणा में। x बराबर कितना हो जाएगा? 15/12 तो है। भाग वाली कहाँ जाएगी? ऊपर। ऊपर गुणा में चली जाएगी, और गुणा वाली नीचे भाग में आ जाएगी। ठीक है। या ऐसे ना लिखना चाहें तो आप एक साथ ऐसे लिख सकते हैं, ये उल्टी हो जाएंगी। 2/5 जो कटता है उसे काट लेते हैं। 5 के पहाड़े से हमने काटा, 5 दिया 15। 2 के पहाड़े से हमने काटा, 2 छिंग 12। x बराबर हमारा आ गया यहीं पे देख लेते हैं। x बराबर हमारा आ गया, माइनस का 3 ऊपर रह गया, 6 नीचे रह गया, 3/6। अब ये और कट सकता है तो काट लीजिए। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। x बराबर आ गया माइनस का 1/2। ठीक है। अतः संख्या क्या होगी जी आपकी? माइनस का 1/2 आपकी संख्या हो गई। ठीक है। ये हमें ये बोला गया था एक संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 5/2 से गुणा करें और 2/3 जोड़ दें उसके अंदर, तो इतना प्राप्त हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या पता नहीं तो x मान लिया, माना संख्या x। प्रश्न अनुसार उसने कहा था कि संख्या को 5/2 से गुणा करें, तो 5/2 से गुणा कर दिया x की, और 2/3 जोड़ दें, तो 2/3 जोड़ दिया। किसके बराबर होना चाहिए? 7/12 होना चाहिए हमारे पास, तो इसके बराबर लिख दिया। हम जानते हैं हमें x का मान निकालना, संख्या निकालनी, तो संख्या संख्या एक तरफ, x वाले एक तरफ करते हैं। 2/3 ये प्लस का है, इधर का हो गया माइनस का हो गया। एलसीएम ले लिया इसका, 12 और 3 का एलसीएम हमने यहाँ लिया, 4 तिया 12 आया। जो भी एलसीएम आता है नीचे वाले से उसे भाग करते हैं, जो भाग करके आएगा उसके ऊपर गुणा करते हैं। 12 को 12 से भाग करा, 1 आया, 1 के ऊपर गुणा करते हो 7 एकम 7।
3 से भाग करेंगे 4 12 को, तो 3 चौक 12, 4 आया, 4 के ऊपर गुणा करेंगे 4 दूनी 8, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएगा। दोनों संख्या जब माइनस की होती हैं तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, लेकिन निशान माइनस का ही रहता है। जैसे कि हम किसी दुकानदार के पास जाए और हम उधार लें उससे, आज उधार लिया, कल फिर उधार लिया, तो क्या होता जाता है, वो जुड़ता जाता है, वो जुड़ता जाता है। इसलिए लेकिन रहता तो क्या है, उधार, ये कर्जा ही हमारे ऊपर, तो ये क्या हो गया, जुड़ गया 15/12। अब x का मान निकालना, तो 2 ऊपर और 5 नीचे, बराबर के दूसरे ले आते हैं, गुणा चीज भाग में आती है, भाग वाली गुणा में, तो 2 ऊपर लेके और 5 नीचे, 5 के पहाड़े से 15 को काटा, 5 तिया 15, 2 के पहाड़े से 12 को काटा, 2 छिंग 12, 3/6 बचा था, ये भी कट जाएंगे 3 के पहाड़े में, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, कितना आ गया 1/2, यानी कि संख्या जो है हमारी वो 1/2 आ गई। ठीक है जी, लिखना चाहे लिख देंगे, अतः संख्या x बराबर माइनस का 1/2। अतः संख्या x बराबर माइनस का 1/2। ठीक है जी, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कहता है लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। लक्ष्मी एक बैंक में क्या है, खजांची है। उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये व 10 रुपये वाले नोट हैं। उसके पास 100 के नोट हैं, 50 के नोट हैं और 10 के नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रम से 2:3:5 का अनुपात है। हमें नहीं पता किसकी संख्या कितनी है, लेकिन हमें पता उनका अनुपात कितना है, 2:3:5 है, और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं, यानी कि 50 के नोट कितने हैं, 100 के नोट कितने हैं और 10 रुपए के नोट कितने हैं। हमें नोटों की संख्या नहीं पता, उनका अनुपात पता है। और आपको ये बताया गया था कि जो अनुपात होता है, इसका मतलब यह है कि उन्हें किसी चीज से काट कर लिखा गया, किसी पहाड़े से उन्हें काट के लिखा गया। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि हो सकता है वो 6/10 हो, काटेंगे तो कितना आएगा, वो 3:5 आ जाएगा। 2 के पहाड़ से काटे 2 3 6 2 5 10। इसी तरह से अनुपात जो होता है वो हमेशा किसी चीज से काट के लिखा गया होता है। अब किससे काट के लिखा गया ये अनुपात उसने दे रखा है, हमें ये नहीं पता। नहीं पता तो हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं जी, एक्स मान लेते हैं। माना 100 रुपये के नोटों की संख्या, हमें नहीं पता किस पहाड़े से काट के लिखा गया, तो हमने मान लिया एक्स से काट के लिखा गया, तो वापस इसकी गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 2x। 100 रुपए के नोटों की संख्या 2x, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी मान लेंगे जी, 3x, माना 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी मान ली जाएगी जी, 5x, क्योंकि अनुपात उसने यही दिया था। अब हम एक रफली सोच लेते हैं कि अगर मेरे पास 100 के 5 नोट हैं तो कितने रुपए बन गए, 500 रुपये बन गए। 100 पंजे 500। अगर मेरे पास 10 के 10 नोट हैं तो कितने रुपए बन गए, 10 धाम 100। तो यानी कि जितने का नोट है और जितने नोटों की संख्या उसकी उससे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो मुझे कुल रकम मेरे पास आ जाती है कि 50 के अगर मेरे पास 2 नोट हैं तो 50 दूनी 100 रुपये बन गए। तो उसने कहा कुल राशि जो बन रही है वो 4 लाख रुपए बन रही है। तो कहता है बताइए नोटों की संख्या कितनी थी। तो देखिए प्रश्नानुसार हमारे पास 100 रुपए के नोट हैं 2, अगर 2 ही नोट मान लूं मैं तो कुल रुपए कितने हो जाएंगे, 100 दूनी 200 हो जाएंगे। तो इसकी इससे क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे, ये होगा 100 गुणा 2x प्लस ये, तो 100 रुपए के पैसे बन गए, रुपए बन गए टोटल 100 रुपए के नोट के, और 50 के हैं मेरे पास कितने नोट जी, 3 नोट समझो 3x। तो इसकी इससे गुणा कर देंगे, ये भी रुपए बन जाएंगे। 10 रुपए के मेरे पास है जी 5 नोट समझो, ये भी रुपए बन जाएंगे। और कुल रकम इसने कितनी दी है, कुल कितने हैं उसके पास ये खजांची पे, 4 लाख रुपए हैं। ठीक है,
तो 100 दूनी कितना हो गया जी आपका 200x, 50 दिया कितना हो गया आपके पास 150x, 10 पंजे कितना हो गया आपका 50x, ये आपका 4 लाख है। ठीक है, 200, 50 और 150, 200, 200 और 200, 400x, ये आपका 4 लाख है। इधर गुणा वाली चीज कहाँ आती है, भाग में हमें x का मान निकालना है। 400 से भाग करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 4 एकम 4, कितने जीरो रह गई 3 जीरो, यानी कि x का मान आ गया हमारे पास 1000। x का मान कितना आ गया जी हमारे पास 1000 आ गया। उसने पूछा है 100 रुपए के नोटों की संख्या 50, प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं आपको बताने हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर पहले 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी मानी थी हमने जी 2x, 2x, 2 तो 2 है, x का मान कितना है 1000, तो 1000 दूनी 2000, यानी कि 100 के 2000 नोट है मेरे पास। ठीक है, और 50 के निकालने, 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी मानी थी जी हमने 3x, 3x, 3 तो 3 रहेगा, x का मान कितना है हमारे पास 1000, ये आपका हो गया 3000। और 10 रुपए वाले भी निकालने, 10 रुपए के नोटों की संख्या, 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है जी 5x, 5 तो 5 है, x का मतलब 1000, और 5 की 1000 से बढ़ेंगे तो 5000, यानी कि मेरे पास 5000 नोट तो 10-10 के हैं, और 3000 नोट 50-50 के हैं, और 2000 नोट 100-100 के हैं। इनसे मैं रुपए बनाऊंगा अगर मैं, तो मेरे पास वो 4 लाख रुपए बन जाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन 14 भी कंप्लीट हो गया है। जो 15 और 16वां क्वेश्चन है वो अगली वीडियोज़ में हम बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक इसे पहुँचाएँ ताकि उनका भी कुछ प्रॉफिट हो सके। ठीक है, लाभ हो सके, वो भी कुछ नया सीख सकें या अच्छा सीख सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।